तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनिक अटैक डिसऑर्डर के बारे में। मेरी ओन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पैनिक डिसऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ठीक किया है। ठीक है, काफी लोगों को ये सालों साल तक रहती है, 6-6 महीने तक के लिए रहती है। ठीक है, ये बहुत लोगों को ये सारी प्रॉब्लम होती है पैनिक अटैक डिसऑर्डर को लेकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आप लोगों को मैं 100% रिकवरी मैंड बताऊंगा कि आप कैसे अपने पैनिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ मेरे ओन एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा जो सबसे फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था जब एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक ये सारी चीजें जब हो रही थी, ठीक है, तब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था दोस्तों, मैं अपने फ्रेंड के साथ फोर्सफुली एक जॉब की इंटरव्यू के लिए गया था। ठीक है, तो हम बाइक से गए थे। तो मैं अपने दोस्त के साथ जब बाइक से हम वहां पर बैठे, ठीक है, हम इंटरव्यू रूम में बैठे और हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी। ठीक है, तो हम इंटरव्यू में बैठे थे और वो रूम जो थी वो पूरी तरीके से पैक्ड थी। ठीक है, तो मुझे सडनली ऐसा फील हुआ दोस्तों कि मुझे सांस नहीं आ रही है। जो सांस है मैं मतलब सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं प्रॉपरली। जो एक डीप ब्रीथिंग होती है ना दोस्तों, एक बीच में से एक लंबी गहरी सांस होती है जो नहीं निकल पाती है, तो उस टाइम पे मेरी जो सांस थी वो आ ही नहीं रही थी और मेरी पूरी कंसंट्रेशन, मतलब मैं इंटरव्यू को छोड़कर अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग पर लेकर आ चुका था और मुझे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। मैं जैसे तैसे करके खुद को उसी रूम में 25 मिनट्स के ऊपर ही मैंने खुद को कैसे तो भी हैंडल करके रखा था। मैंने वहीं पर खुद को मैनेज करके रखा था कि नहीं यार कुछ नहीं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस चीज पे। बट लेकिन फिर भी मुझे जो सांस है वहां पर खींच के लेनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस रूम के अंदर ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं, मतलब मुझे सांस ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो क्या हुआ दोस्तों, जब मुझे सांस, मतलब इंटरव्यू जब होने वाली थी, मेरी बारी, मतलब मेरे से पहले एक बंदे की थी, वो जब इंटरव्यू के लिए गया तो नेक्स्ट मेरी थी और मैं वो इंटरव्यू छोड़कर बस बाहर आ गया। और जब मैं बाहर आया ओपन स्पेस में, मुझे तभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस ही नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बहुत साइलेंट हो गया था। मतलब आते टाइम पे तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत बातें करके आ रहा था और जब मैं बाहर निकल गया तो मेरे दोस्त ने भी मुझे फॉलो करके वो भी बाहर आ गया। तो वो इंटरव्यू हम लोगों ने कैंसिल कर दी, मतलब मेरी वजह से वो कैंसिल हो गई थी। तो मेरे फ्रेंड ने, मैंने उसको कहा कि नहीं यार मुझे बस कैसे भी करके मुझे घर पहुंचा देना। ठीक है, तो मैं घर के लिए निकले हम दोनों। ठीक है, और पीछे जब मैं बैठा हूं मुझे फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैं पूरी तरीके से, मेरी जो सांस की कंसंट्रेशन है वो पूरी सांस के ऊपर हो गई थी और मतलब ब्रीथिंग जो है वो मतलब हो ही नहीं रही थी मुझसे। और अजीब सा मतलब टाइटनेस होने लग गई मुझे पूरे चेस्ट में और पूरे बदन में जो है एकदम अजीब सी टाइटनेस होने लग गई और मुझे डर लगने लग गया कि अब मैं मरने वाला हूं किसी भी पल। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर में काफी लोगों को ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मेरी पूरी चेस्टनेस पूरी तरीके से ये पूरी टाइट हो गई थी और मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं बहुत कांप रहा था पूरी तरीके से। मैं पूरी बॉडी शेक हो रही थी और मेरा जो फ्रेंड है, मैं उसको बस यही कह रहा था कि प्लीज यार मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचा दे वरना मुझे कुछ हो जाएगा। और मेरा फ्रेंड भी बहुत ज्यादा डर गया था, वो मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन मेरी पूरी कंसंट्रेशन थी वो मेरी ब्रीथिंग पे थी। ठीक है, तो जब पूरी तरीके से टाइट हो गई मैं और ज्यादा घबराने लग गया। मेरी जो पूरी माउथ है वो पूरी तरीके से ड्राई होने लग गई। ठीक है, और ऑटोमेटिकली मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए और मैं ये सोचने लग गया कि अब मैं बस कुछ ही मूवमेंट बचे हैं, मैं घर पहुंचने से पहले मर जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि तू एक काम कर, तू पहले कैसे भी करके मुझे कोई भी हॉस्पिटल में लेकर चल। मैंने अपने फ्रेंड को कहा, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गई। तब डॉक्टर ने मेरा जो ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया। जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो काफी लो हो गया था दोस्तों, 70 और 80 के बीच में ही हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा लो था। और ऑक्सीजन लेवल भी, जब मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल थी। ठीक है, जब मैंने ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल देखी तो मैं यहां पर समझ गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, मतलब ये मेरे थॉट के प्रोसेस पे हो रहा है। मतलब एक पैटर्न बनी हुई थी जो मतलब बहुत पहले से हो रही थी ये प्रॉब्लम मुझे। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को बताया मैंने ऐसे ऐसा हो रहा है मुझे।
तब क्या हुआ दोस्तों, वहां से जब मैं निकला, मुझे मतलब जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो तब मेरा जो फियर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लाइक मुझे अभी लगा था कि अब कुछ नहीं, अब मैं एक सेफ जगह पे आ चुका हूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जब वहां से निकला दोस्तों, मेरी पूरी ये जो यहाँ से जो ये टाइटनेस होने लग गई और मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील करने लग गया। मतलब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे बात करूं। मैं इनफैक्ट अपने दोस्त के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। बस मैं उसको जैसे तैसे करके उसको बोल रहा था, यार तू प्लीज मुझसे दूर चला जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था मैं। और जब पैनिक डिसऑर्डर होती है दोस्तों, बहुत पेनफुल होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक इंटरव्यू के दौरान एक बंदे थे, उनको पूछा गया था कि हार्ट अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में दोनों में से सीवियर मतलब सबसे ज्यादा आपके लिए हार्ड क्या था। तो उन्होंने बताया कि जब मुझे फर्स्ट उनको हार्ट अटैक आया था तब उनको इतना डर नहीं लगा था, लेकिन जब उनको फर्स्ट पैनिक अटैक आया था तो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि जो हार्ट अटैक है उससे 100x मतलब 100 गुना ज्यादा पैनिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम देती है। इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है पैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो मुझे ये कैसा होता था ना, हर 2 दिन बाद मुझे पैनिक होता था। मैं हर 2 दिन बाद मुझे हर 2 दिन अपने पैनिक को फेस करना ही पड़ता था। लाइक मैं आप लोगों को कैसे बताऊं दोस्तों, वो जो फीलिंग है, वो जो एक फीलिंग होती है ना, मतलब बहुत बहुत वर्स्ट होती है, बहुत ज्यादा ही वर्स्ट होती है। लाइक वहां पर मैं हमेशा जब भी मुझे पैनिक अटैक आती थी तो मैं अपने डेथ को लेकर ज्यादा सोचता था। और काफी लोगों को ऐसा ही होता है पैनिक डिसऑर्डर में। उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब मैं मरने ही वाला हूं कुछ भी मोमेंट में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, और कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसे ब्रेक करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों, हम ह्यूमन बॉडी है, 23 डेज हमें लगती है कोई भी चीज की हैबिट बनाने में, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि काफी लोग तो है 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 6-6 साल तक इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो उनके पैटर्न्स को तोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहां पर मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया था दोस्तों। मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए थे पैनिक डिसऑर्डर में, एंजाइटी में, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। बट एक दिन मैंने डिसाइड किया, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो मतलब मैं क्या करता था, जब मुझे पैनिक डिसऑर्डर मतलब जब मुझे पैनिक हो जाता था, तब मैं अपना घर में ही चुपचाप बैठा रह जाता था। मैं कहीं भागते रहता था, मुझे जल्दी चाहिए, कुछ ना कुछ दे दो मुझे कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। मतलब ऐसे ही, मतलब बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील करता था मैं उस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था उस जब मुझे मैं पैनिक हो जाता था, कुछ भी समझ नहीं आता था, ठीक है। तो यहां वहां मैं कुछ क्या करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था दोस्तों। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब जब भी मुझे पैनिक होगी, जब भी मैं पैनिक हो जाऊंगा, तब मैं चुपचाप अपने रूम में बैठूंगा, खुद को लॉक करूंगा और एक चेयर के अंदर बैठ के चुपचाप से बस खुद को मैनेज करूंगा, भागूंगा नहीं, कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ ना दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ मैंने क्या किया था, जब मैं खुद को मैनेज कर रहा था तब मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा था। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से होता क्या है दोस्तों, आप देखो यहां पर आपको समझना है, जब आप पैनिक हो जाते हो, पैनिक का मतलब क्या होता है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसे हम थॉट के लेयर्स बनाते रहते हैं। इस टाइम पे क्या करना है, ये जो ट्रीटमेंट है आप लोगों को करनी है, जब भी आप पैनिक होते हो, आप एक रूम में बैठ जाओ, साइलेंटली हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं होने वाली आपको। इट जस्ट अ पैनिक। आप पैनिक इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप किसी थॉट को बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, साइलेंटली एक रूम में बैठना है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। कैसे करनी है, पूरी स्टमक तलक आपको खींचनी है सांस, इनहेल करनी है ऐसे आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आप खुद को रिलैक्स फील नहीं करते। यही एक 100% नेचुरल ट्रीटमेंट है दोस्तों, जो आपके पैनिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन करोगे तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगी। इसके पीछे भी आपको, जब देखो ये प्रॉब्लम होने में जितना टाइम लगती है, उसे ठीक करने में भी हमें उतना ही टाइम लगती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही टाइम लगता है। तो आप ये चीज करना है, कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन करके फिर आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार आप जब इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आपको 4 मंथ करने ही है, बिकॉज ब्रेन के पैटर्न्स को तोड़ना इट्स नॉट बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। तो उसे ब्रेक करना सीखो, ठीक है। जब आप वो चीज करने लग जाओगे, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगी और आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाओगे।
ठीक है दोस्तों। तो ये चीज जो है ये बहुत वर्केबल है, बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आप पैनिक फील करते हो आप ये जरूर ट्राई कीजिए, 100% आपको रिलीफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है दोस्तों, तो ये अगर कोई भी और जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है पैनिक डिसऑर्डर से, तो ये वीडियो जरूर उनके पास पहुंचा। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो पैनिक में आप कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।